क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में डिफरेंस क्या है? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पोजीशन ए क्लोरोफिल में क्या रहेगा, चलिए 8 पोजीशन आर क्लोरोफिल में क्या रहेगा, देयर विल बी मिथाइल ग्रुप, है कि नहीं। एंड क्लोरोफिल बी में क्या रहेगा, 8 पोजीशन आर देयर विल बी CHO ग्रुप या फिर अल्डिहाइड ग्रुप, है कि नहीं। देन यहाँ पे क्लोरोफिल ए जो होता है वो अपीयर कैसे करता है, दैट इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर, ठीक है। एंड क्लोरोफिल बी इज ऑलिव ग्रीन इन कलर। कुछ बोल रहे हो? Then in reflected light, chlorophyll A जो है that appears red, and in reflected light chlorophyll B appears brownish red। हाँ बोलो। मैंने बार-बार ठीक है, मैं ट्राई करूंगी आज तुम्हारा वॉइस भी बहुत कट कट के आ रहा है। ठीक है, मैं आज ट्राई करूंगी तुम लोगों को रिकॉर्डिंग भेजने के लिए, ये 2 क्लास का, आज का क्लास का रिकॉर्डिंग भेजने के लिए, ठीक है। डोंट वरी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि वॉइस पूरा ब्रेक होता हुआ आ रहा है मुझ तक। चार्ट कर लो मुझसे, चार्ट कर लो, लिख लो क्या कहना चाहते हो। पीयूष को बोल दो कोई चार्ट करने के लिए, उसे कोई चार्ट पे भेज दो कि पीयूष जो बोलना चाहता है चार्ट पे बोल दे। ठीक है, तो इन रिफ्लेक्टेड लाइट क्लोरोफिल ए appears red and in reflected light chlorophyll B appears brownish red, ठीक है। एंड यहाँ पे और क्या है, in transmitted light it appears light green and in transmitted light chlorophyll B appears yellowish green। तो यही है बस डिफरेंस। क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है इसके ऊपर, क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता है मैक्सिमम, दैट इज आर ग्रुप के साथ क्या अटैच है, दैट इज द मिथाइल ग्रुप। किसका, क्लोरोफिल ए का एंड क्लोरोफिल बी का आपका अल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है? यस मैम। लिखना हो गया है तो आगे चले। यस मैम। सबका हो गया है तो अनिशा हो गया है। अनिशा? यस मैम। Then as a carotenoid, तो carotenoid में मेनली क्या होते हैं, that contains the lipid molecules। ठीक है, तो यहाँ पे कैरोटीनॉइड में कौन कौन आते हैं, एक है आपका कैरोटीन,
दूसरा है आपका ज़ांथोफिल। तो ये जो कैरोटीन है उसका फॉर्मूला क्या है, C40H56 एंड ज़ांथोफिल का जो फॉर्मूला है दैट इज C40H56O2। ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो कैरोटीन है दैट इज कलर इज ऑरेंज रेड। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, येलोइश ब्राउन। एंड अगर प्लास्टिड का याद है, ठीक है, तो ज़ांथोफिल में भी और कौन आएगा एग्जाम्पल में, फ्यूकोजांथीन उसी में ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। तो फ्यूकोजांथीन एंड और एक है पिगमेंट दैट इज ल्यूटेन। क्लियर है। हाँ मैम। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करूं। हाँ मैम। देन फाइकोबिलिन। कैरोटीन में ऑक्सीजन नहीं होता है? नहीं। मैम मैम लिख लो। यहाँ पे बस उन दोनों में ऑक्सीजन का ही डिफरेंस है, इसमें नहीं है उसमें है। मैम कैरोटीन का एग्जांपल? कैरोटीन ही तो कैरोटीन है, उसका फिर एग्जांपल क्या है। ज़ांथोफिल में येलोइश में ब्राउन कलर का है, मेनली ज़ांथोफिल कौन सा कलर का शो करता है, ब्राउनिश, है कि नहीं। फ्यूकोजांथीन आपका, सॉरी फ्यूकोजांथीन आपका ब्राउनिश, ज़ांथोफिल नॉर्मली क्या होता है येलोइश। तो दोनों मिलके क्या रिप्रेजेंट करें यहाँ पे येलोइश ब्राउन। तो इसलिए ज़ांथोफिल के अंडर यहाँ पे फ्यूकोजांथीन और ल्यूटेन का रखा है। और कैरोटीन तो कैरोटीन ही, क्योंकि ऑरेंज शेड करता है, कस्टर्ड का अगर याद है कैरोटीन का प्रेजेंट होता है। कैरोटीन किसमें प्रेजेंट था, टोमेटो। कैरट में। कैर आप प्लांट ही पढ़ रहे हो, कोई भी फ्रूट्स अगर बोल दोगे तो फ्रूट्स में तो कितने कैटेगरी आते हैं, तो क्या पता कि कौन सा फ्रूट की बात कर रहे हो, कैरोटीन फ्रूट्स में है। हो गया, आगे चले। यस मैम। इसमें देन फाइकोबिलिन। तो फाइकोबिलिन में किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। तो यहाँ पे दो कलर ये शो करता है एंड पिगमेंटेशन भी दो है, एक है आपका फाइकोसियानिन, दूसरा है आपका फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है। तो फाइकोसियानिन जो है वो कौन सा कलर शो करता है, पर्पल, है कि नहीं। सो इट्स पर्पल कलर पिगमेंट एंड जो फाइकोएरिथ्रिन इज द रेड कलर पिगमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इन पिगमेंट में से क्लोरोफिल ए जो होता है दैट इज रिएक्शन सेंटर। तो उसी से क्या होता है, रिएक्शन या फिर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है, इसीलिए क्लोरोफिल ए को क्या कहा जाता है, रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। एंड रेस्ट ऑल द पिगमेंट्स वो क्या करते हैं, उसे हेल्प करते हैं। सो रेस्ट ऑल पिगमेंट्स आर accessory pigments।
ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे चले। हाँ मैम। हाँ मैम। आज हम एनाटॉमी ऑफ द लीव्स का नहीं किए थे, है कि नहीं? वहीं से छूट गया था। अभी एनाटॉमी ऑफ लीव्स यहीं पे इंक्लूड हो जाएगा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में होता है, क्योंकि मेसोफिल सेल जो कि अगर देखा जाए मेसोफिल सेल में क्या होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एंड गार्ड सेल्स में भी होते हैं, स्टोमाटा में। तो अगर स्ट्रक्चर पे आओगे तो लीफ का क्या होता है, एक अपर सरफेस होता है, एक लोअर सरफेस होता है, ठीक है? तो अपर सरफेस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस कवर्ड विथ क्यूटिकल, एंड लोअर सरफेस में भी क्या प्रेजेंट है आपका, एपिडर्मिस है, एंड बीच बीच में उसका क्या मिलेगा हमें, स्टोमाटा मिलेगा। एंड अगर डाइकोट स्टेम है तो स्टोमाटा क्या होगा, यहाँ पे बीन शेप्ड होगा। ठीक है, so here is the cuticle, then it's the upper epidermis, ठीक है? यहाँ पे भी क्या है, क्यूटिकल है, एंड दैट्स इज द लोअर एपिडर्मिस, एंड अपर एपिडर्मिस में स्टोमाटा नहीं होता है, एंड अपर एपिडर्मिस कभी भी गैसेशन जो कि वाटर पेपर को अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे लिए स्टोमाटा है जो कि यहाँ पे क्या करवाएगा, ट्रांसपिरेशन करवाएगा, है कि नहीं? तो और क्या है यहाँ पे प्रेजेंट, डाइकोट लिप्स क्या होते हैं, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, इसलिए यहाँ पे अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस हमें फ्लैट की तरह बनाए हैं। तो बीच में क्या मिलेगा हमें, पैरेन्काइमेटल सेल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो पैरेन्काइमेटल सेल्स है, ऊपर जो पैरेन्काइमेटल सेल्स है वो कंपैक्टली अरेंज होते हैं। तो जो कंपैक्टली अरेंज पैरेन्काइमेटल सेल्स हमें मिलेगा, उस कंपैक्टली अरेंज सेल्स को क्या कहते हैं, these are palisade parenchyma, ठीक है? so here is the palisade parenchyma, एंड palisade parenchyma का मतलब ही है यहाँ पे ये जो parenchyma है that is arrangement is the compactly arranged, loosely arranged नहीं है, tightly arranged है, so it's compactly arranged. Then below the palisade parenchyma there are some more parenchyma which are loosely arranged. तो यहाँ पे हमें कुछ loosely arranged parenchyma मिलेंगे, and as a loosely arranged है so we call it as spongy parenchyma. एंड ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जहां पे स्टोमाटा प्रेजेंट है वहीं पे क्या करते हैं, ये स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है? तो क्यों स्पेस छोड़े, क्योंकि यहाँ पे उसी स्पेस में क्या होगा, वाटर पेपर का अकुमुलेशन होगा जो कि रिलीज होगा, एंड यहाँ पे बीच में क्या होगा, वहां पे वास्कुलर बंडल होगा। तो यहाँ पे वास्कुलर बंडल बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, सो दीज आर, ये जो लूजली अरेंज पैरेन्काइमा है उसे क्या कहते हैं, दीज आर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। सो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा एंड दीज आर लूजली अरेंज, ठीक है? तो यहीं पे क्या होगा, ये जो स्पेस प्रेजेंट है
उसी में ही क्या होगा आपका वाटर वेपर का डिपोजिशन होगा एंड वाटर वेपर स्टोमाटल आवर्चर के थ्रू क्या होगी स्टोमा के थ्रू निकल जाएंगे बाहर। सो दीज आर कैविटी एयर कैविटी की तरह होते हैं एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ द वाटर वेपर जहां पे वाटर वेपर का डिपोजिशन होता है। ठीक है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसमें वास्कुलर बंडल को तो वास्कुलर बंडल जो है यहाँ पे भी क्या है जो कि बंडल सिक सेल्स है। ठीक है सो हियर इज आल्सो cells of the bundle seed cells covering the vascular bundle। और क्या होता है यहाँ पे vascular bundle अगर यहाँ पे आप देखोगे तो vascular bundle is conjoined collateral and close type। ठीक है conjoined collateral and close type तो close type अगर है तो यहाँ पे क्या नहीं होगा कैम्बियोमेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम प्रेजेंट होंगे तो प्रोटोजाइलम कहाँ पे होगा टुवर्ड्स द आउटर साइड here will be protoxylem towards inner side there will be metaxylem। ठीक है और उसके नीचे क्या मिलेगा हमें there will be phloem। क्लियर है सबको यहाँ तक। हाँ मैम। ठीक है तो ये जो सेल्स है जो पैरेन्काइमेटल सेल्स है एपिडर्मिस के बीच में इसी को कहते हैं मेसोफिल सेल्स। तो मेजो का मतलब क्या है बिटवीन एंड फिल वर्ड हम किसे यूज करते किसके लिए यूज करते हैं लीव्स के लिए। तो यहाँ पे बिटवीन द लीव्स या फिर लीव्स के दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो सेल प्रेजेंट है वी कॉल दैट इज द मेसोफिल सेल। ठीक है क्लियर है सबको। एंड यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम जो प्रेजेंट है तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस को और एक बार अपर एपिडर्मिस को क्या कहते हैं दैट इज अडाक्सियल लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज द अबाक्सियल। ठीक है तो यहाँ पे जो जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है तो जाइलम किसके टुवर्ड्स प्रेजेंट है जाइलम इज टुवर्ड्स अडाक्सियल मतलब अपर एपिडर्मिस and phloem is towards abaxial that is lower epidermis। clear है। हाँ मैम। सबको क्लियर है सिप्रा जास्मिन अनिशा नंदिता। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं अपर एपिडर्मल सेल नॉर्मली एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं विदाउट क्लोरोप्लास्ट होते हैं एक्सेप्ट द गार्ड सेल। तो एपिडर्मल सेल में गार्ड सेल भी प्रेजेंट है स्टोमाटा का। सो एपिडर्मल सेल्स that do not have chlorophyll या फिर क्लोरोप्लास्ट except the guard cell। तो गार्ड सेल में होता है। क्लियर है। क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। हाँ मैम। बना लो। मैम अभी जो लिखे वो डिक्टेट करी ना थोड़ा वो आप लिख रहे हैं ना तो दिखाई नहीं दे रहा है अच्छा कुछ कौन सा सेकंड बाद शो अभी एपिडर्मल लास्ट में जो आप बोले। अच्छा ये वाला डबल राइटिंग भी हो गया है रुको मैं मिटा देती हूँ।
मैंने वहां पे बोला कि एपिडर्मल सेल्स में क्या नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है एक्सेप्ट द गार्ड सेल। तो ओनली एपिडर्मल सेल्स में या फिर एपिडर्मिस में जो गार्ड सेल्स होते हैं उसी में क्लोरोप्लास्ट होता है। बट बाकी जितने जो भी एपिडर्मिस का लेयर है जो कि एपिडर्मल का सेल है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एपिडर्मिस या फिर एपिडर्मल सेल्स that do not have chlorophyll, ठीक है, except guard cell। क्लियर है अभी? क्लियर है शिकवत? हाँ मैम। हो गया मैम। हो गया सबका? यस मैम। देन नेक्स्ट पे देखते हैं। तो इसी मेसोफिल सेल में क्या हो रहा है, मेसोफिल सेल में हम हमें जितना पता है सेल्स का अगर याद करोगे तो मेसोफिल सेल में ही मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं कि नहीं। तो अगर हम मेसोफिल सेल का देखेंगे, ठीक है, मेसोफिल सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है, आपका प्लांट सेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लार्ज वेक्यूल होगा, ठीक है, एंड यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे होगा, टुवर्ड्स द पेरिफेरी, ठीक है, एंड और क्या होगा, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट को अगर हम जूम करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट कितने मेंबर का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। So there will be two membrane, ठीक है। उसके अंदर क्या रहेगा, आपका स्ट्रोमा रहेगा, एंड स्ट्रोमा में प्रेजेंट क्या होते हैं, देयर इज द थाइलाकॉइड एंड ग्रानम। तो यहाँ पे चैम्बर लाइक कंपार्टमेंट लाइक रहता है। तो ये जो पूरे कंपार्टमेंट को क्या कह रहे हैं, दैट इज द ग्रानम, एंड यहाँ पे एक एक जो है दैट इज द थाइलाकॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा हमें ग्रानम का स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर याद है सेल का तो अभी कनेक्ट कर सकते हो उसे। एंड यहाँ पे ये जो ग्रानम का स्ट्रक्चर है दीज आर इंटरकनेक्टेड, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये क्या मिलेंगे, हमें इंटरकनेक्टेड मिलेंगे। तो इनका जो इंटरकनेक्शन है उसे क्या कहते हैं, इंटरकनेक्शन को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा स्ट्रोमल लैमेला, है कि नहीं। स्ट्रोमा So लैमेला। thyroid, grana, and the connection is called as the stroma lamelli, ठीक है। And here is the stroma, and और क्या होता है, as plast is the semi autonomous organelle, every chloroplast is the semi autonomous organelle। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, सर्कुलर डीएनए मिलेगा, है कि नहीं। तो there will be the circular DNA with the presence of 70S राइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं कि मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, दिख तो नहीं रहा है क्लोरोफिल, कहाँ पे होगा क्लोरोफिल, थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, है कि नहीं। तो अगर इस तरह से देखा जाए
तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हमें क्या मिलेंगे, क्लोरोफिल मिलेगा। तो क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या फिर मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। सो हियर आर द क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लियर है सबको? ठीक है। Yes, ma'am. थाइलाकॉइड में होता क्या है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। थाइलाकॉइड is the site of light reaction. ठीक है, इस लाइट रिएक्शन को और क्या कहते हैं, दैट इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन। एंड अगेन दिस फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कह रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन मतलब सिंथेसिस ऑफ द एटीपी, फोटो मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, सो कॉल्ड आता फोटोफॉस्फोराइलेशन। देन इट्स अगेन इज ऑफ टू टाइप्स, एक है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, डिटेल्स में जाएंगे आगे जब पढ़ेंगे, एंड अनदर वन इज द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। देन स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन, तो यहाँ पे हमें डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए जो भी जितने भी सारे एंजाइम्स चाहिए वो स्ट्रोमा में अवेलेबल है। एंड थाइलाकॉइड में बस लाइट रिएक्शन होता है, तो लाइट एंड डार्क का ये मतलब नहीं है कि ये लाइट में हो रहा है वो डार्क में हो रहा है। लाइट इज द लाइट डिपेंडेंट, डार्क इज द लाइट इंडिपेंडेंट, तो ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है डार्क रिएक्शन, इसलिए उसे डार्क रिएक्शन कहते हैं। लाइट रिएक्शन जो है वो लाइट डिपेंडेंट है। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे के क्लास sir. में लाइट अब्जॉर्प्शन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ तो कोई डाउट्स नहीं है? नो मैम। लिख लिया है सबने? हाँ, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर क्लास यहीं पे एंड करते हैं।